मेरे आका की आमद के मौके पर लोग रोशनी करते हैं, चिरागा करते हैं, जश्न मनाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं तमाम सुन्नी सय्युल अक़ीदा मुसलमान जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा किया, उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया। कौन नबी अपनी किस्मतों पर जितना फख्र करो कम है कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हम सुन्नी मुसलमानों के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी के वसीले से हजरत आदम की दुआ को कबूल किया। ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया, हर नबी के काम आया। जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत को बनाया, तो अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो फख्र करो कम है। लोगों, ये कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, ना ही आपकी हिम्मत अब साथ दे रही होगी, इसलिए कि आप बखूबी समझ गए होंगे कि शायद मेरे बाद माइक आसिफ भाई के पास ना पहुंचे, सीधे सलातो सलाम हो जाए, इसलिए अब आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, वक्त का तकाजा, आजकल जो माहौल चल रहा है, जो आज हमारे मुआशरे में जो नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, आज हुकूमत हिंद की तरफ से जो मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत हो रही है, इस ताल्लुक से मैं 2-4 मिनट आपके सामने कुछ बोल दूं, आप बर्दाश्त कर लें। कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एक मसला चल रहा है तलाक़े सलासा वाला। हुकूमत हमारे शरई कानून में मुदाखलत कर रही है और मुसलमान उस चीज का नाम है, उस जात का नाम है, उस कौम का नाम है जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुसलमान उस कौम को कहते हैं कि जो अपनी माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। तो आज जो तलाक़े सलासा का मसला चल रहा है, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी गफलत का नतीजा है कि आज जो हमने प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, आज दुनिया हमें हक़ारत की नजर से देखने लगी। आज दुनिया हमें धुतकार रही है। कोई तो दहशतगर्द कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है, हद तो यह है कि आज कोई मुसलमान को अपने बराबर बिठाने को तैयार नहीं। उसकी वजह यही है कि हमने अपने दिलों से अपनी नबी की मोहब्बत को निकाल दिया। खुदा की कसम मुसलमानों, तुम्हारी वो शान थी, तुम्हारी वो इज्जत थी कि दूसरे लोग जब तुम्हारे पास से गुजर जाते और तुम्हारी खुशबू को सूंघ लेते तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। इसलिए कि तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी की मोहब्बत थी और नबी की मोहब्बत की खुशबू को सूंघकर काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। लेकिन अफसोस, आज का मुसलमान इतना बड़ा बदलाव
आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उंगली उठाई जा रही है। आज मुसलमानों के बारे में, मजहब इस्लाम के बारे में ये कहा जा रहा है कि मजहब इस्लाम में औरतों पर ज्यादती की गई है, औरतों पर जुल्म किया गया। तो ऐ लोगों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो लोग मजहब इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीयत के कानून में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने शायद इस्लाम की तारीख को पढ़ा नहीं। अगर मजहब इस्लाम को पढ़ लेंगे तो अपने से ज्यादा मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। अरे यही तो मजहब इस्लाम है और यही तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है, जिन्होंने औरतों को ऐसी इज्जत दे दी कि सुबह कयामत तक दूसरा कोई इतनी इज्जत नहीं दे सकता। मेरे नबी की सीरत को पढ़ के तो देखो, इस्लाम की तारीख का मुताला तो करो कि जब मेरे नबी इस खाकदाने गीती पर बज़ाहिर तशरीफ न लाए थे, उससे पहले औरतों का क्या हाल था। लोग अपनी जिंदा बेटियों को दफना दिया करते थे। जिसके घर बच्ची पैदा हो जाती, उस शख्स को लोग मनहूस कहा करते थे। वो शख्स शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। हद तो ये होती थी, लोगों के ताने सुन सुनकर अपनी बेटी को जिंदा दफना देता था। जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर बज़ाहिर तशरीफ लाए, ये माहौल देखा, तो मेरे आका ने अपने गुलामों को मुखातब करके ऐलान फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, जिसकी 4 बेटियां हुई और उसने अच्छे से उसकी परवरिश करके शादी कर दी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। गौर करो, आज लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम में औरतों पर जुल्म किया गया। अरे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज तुम्हारे घरों में तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी माएं, आज उन्हें इज्जत मिल रही है। वरना इन औरतों का मेरे आका की आमद से पहले क्या हाल था। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। मेरे आका जन्नत का मुजदा दे रहे हैं, परवाना दे रहे हैं कि अगर किसी की 4 बेटियां उसने अच्छे से शादी करके, उसकी अच्छे से परवरिश करके उसकी शादी कर दी, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। लोग और बच्चियों की इज्जत करने लगे। वही बच्ची जब थोड़ी बड़ी होती है तो लोग, जिसके घर बहन हुआ करती थी, वो शर्म के मारे लोगों से जिक्र नहीं करता था कि मेरे घर इतनी बहनें हैं, मेरे घर बहन भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि लोग अपनी बहनों से नफरत कर रहे हैं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे सहाबा, याद रखो, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा माल उस वक्त तक तुम्हारे लिए जायज नहीं जब तक कि अपनी बहन का हक अदा न कर दो। गौर करो मुसलमान, आज लोग मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं। आज मजहब इस्लाम के बारे में ये कहते हैं कि औरतों पर जुल्म किया है। यही बच्ची जो कल बच्ची थी, फिर किसी की बहन बनी, आगे चल के किसी की बीवी बनती है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि औरतों की ऐसी बेकदरी है कि लोग अपनी बीवियों को नौकरानियां समझ रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका ने अपने गुलामों से कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे जानिसारों, तुम में से है कोई ऐसा जो चाहता हो, जिसकी ये ख्वाहिश हो कि जन्नत में मेरे महल के बराबर अपना घर बनाए। सहाबा अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलुल्लाह, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि जिंदगी में आपका कुर्ब हासिल हुआ और जन्नत में आपके महल के बराबर घर बनाने को मिले। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है, अगर तुम्हारी ये मंशा है कि तुम जन्नत में मेरे महल के बराबर अपना घर बनाओ, तो 2 बातों का ख्याल रखो। एक तो अपना इखलाक वसी करो, दूसरे अपनी बीवी के साथ उसने सलूक से पेश आओ। गौर करो मुसलमानों, औरतों को जो मजहब इस्लाम ने इज्जत दी है,
ये सदका है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का, कि मेरे आका की आमद से पहले औरतों का क्या हाल था, लेकिन मेरे आका कदम कदम पर औरत को इज्जत दे रहे हैं और जन्नत का परवाना दे रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश हो, तुम्हारी ये आरज़ू हो, तुम्हारी ये तमन्ना हो कि जन्नत में मेरे महल के बराबर अपना घर बनाओ, तो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। फिर वही औरत आगे चल के किसी की मां बनती है। उसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारी मां के कदमों के नीचे जन्नत है। एक मकाम पर प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर मैं वुजू करके मुसल्ले पर पहुंच जाता और मेरी मां मुझे आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी मां का कहना सुनता। आज मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। खुदा की कसम मुसलमानों, ये हमारी और तुम्हारी गफलत का नतीजा है। मजहब इस्लाम ने औरतों पर ज्यादती नहीं की, बल्कि औरतों को एक नई जिंदगी दे दी। जब किसी मेरे आका की आमद से पहले जब कोई शौहर मर जाता तो लोग उसकी बीवी को जिंदा जला दिया करते थे, सती कर दिया करते थे। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा से शादी करके तमाम बेवाओं की जिंदगियां बदल दी। ये सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो मुस्तफा जान रहमत, खुदा की कसम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बज़ाहिर इस दुनिया, आज हमें घर बैठे मजहब इस्लाम मिल गया, आज हमें इसकी कदर नहीं है। अगर मेहनत करना होती, कोशिश करना होती, तो मुझे मालूम होता कि मजहब इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। यही वजह है कि आज जब कोई मजहब इस्लाम में दाखिल होता है कलमा पढ़कर, तो वो कितनी कदर करता है, हमसे और तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ता है, कितना एहतियात बरतता है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, हम भूल गए कि ये मजहब इस्लाम हमारे और तुम्हारे तक कैसे पहुंचा, कितनी कठिनाइयां आई हैं। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, सिर्फ तुम्हारी खातिर, अपनी उम्मत की खातिर। जब बज़ाहिर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, अभी तशरीफ ना लाए थे, अभी अपनी माँ के शिकम में थे कि बाप का साया सर से उठ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी 4 साल की उम्र शरीफ थी कि आप अपनी वालदा हजरत बीवी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अपने ननिहाल गए। वहां से वापस हो रहे थे कि आपकी माँ का इंतकाल हो जाता। फिर आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा लेते। चुनांचे थोड़े ही अरसे बाद दादा का भी इंतकाल हो जाता है। अब जिम्मेदारी आती है चचा अबू तालिब के ऊपर। आप अपने चचा की बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाते और जब बकरियों को चराकर वापस आते, तब अबू तालिब के घर में दस्तरखान बिछता। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते, उसके बाद अबू तालिब के दूसरे बच्चे खाना खाते। कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता कि हजरत अबू तालिब के बेटे अर्ज करते कि बाबा जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने में देर है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दिया जाए। अबू तालिब इरशाद फरमाते, ठहरो, जब तक कि मोहम्मद न खा लेंगे तब तक कि घर का कोई फर्द खाना नहीं खाएगा। जब बच्चे अर्ज करते, चीखते चिल्लाते, पूछते कि आखिर वजह क्या है, तो अबू तालिब का जुमला सुनो, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अबू तालिब फरमाते कि ऐ मेरे बच्चों, तुम्हें मालूम है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना आई थी, उससे पहले हमारे घर में फाके होते थे, ये दस्तरखान खाली रहता था। लेकिन जिस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दस्तरखान पर खाना शुरू किया है, अल्लाह ने हमारे घर की तमाम परेशानियों को दूर कर दिया। तो हकीकत तो यह है कि अबू तालिब ने नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, बल्कि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने अबू तालिब को पाला।
यही आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। कदम कदम पर हमें जन्नत का मुजला दिया, जन्नत का परवाना दिया, जन्नत का टिकट दिया। लेकिन अफसोस मुसलमानों, मेरे आका ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, मेरे आका ने पेट पे पत्थर बांधे तुम्हारी खातिर, मेरे आका ने फाके किए तुम्हारी खातिर, मेरे आका ने पत्थर खाए तुम्हारी खातिर। तुमसे क्या मांगा? कुछ तो मांगा है मेरे दोस्तों। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत दी, जन्नत में हूरें दी, गिलमान दिए, दूध की नहर, शराब तुहूरा की नहर, शहद की नहर, इतना सब कुछ अदा किया। उसके एवज तुमसे सिर्फ इतना मांगा कि नमाज पढ़ के मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दो। लेकिन अफसोस हमारे पास इतना टाइम नहीं, वक्त नहीं कि हम नमाज पढ़ के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाए। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा तो खूब करते हैं, आज हम जुलूस में, जलसों में नारे तो खूब लगाते हैं, लेकिन अफसोस ये हमारा नारे, हमारी मोहब्बत दिखावा, हकीकत नहीं है। यही वजह है कि आज हम दुनिया की नजरों में गिरते जा रहे हैं कि आज हमने अपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दिया है। खुदा की कसम मुसलमानों, तुम्हारी तो वो शान थी, तुम्हारी वो इज्जत थी कि लोग तुम्हें अमीन कहते थे, अपने फैसलों के लिए तुम्हारे पास आया करते थे। वो जानते थे कि ये मुसलमान है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये मुसलमान है, कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, जिन बातों से मेरे आका ने रोका था, आज उन्हीं बातों की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, और जिन बातों के लिए मेरे आका ने हुक्म दिया, आज उन बातों से हम दूर हैं। आज हमारे चेहरों से दाढ़ियां हैं, दावा ये कि हम नबी के चाहने वाले, आज हमारे सरों से टोपियां गायब हैं, लेकिन नारे ये कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। शर्म आती है मुसलमानों, आज जो दुनिया तुम्हें जलील कर रही है उसकी वजह कोई और नहीं, तुम खुद हो। आज तुमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। आज तुम्हारे घरों से, जिन घरों से कुरान के तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, आज उन घरों से गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं। जो कदम मस्जिद की तरफ उठने चाहिए थे, आज वो कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठ रहे। खुदा की कसम मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो, अपने नबी की दी हुई नियामतों को अपने लिए, अपने नबी की दी हुई सुन्नतों को अपने लिए नियामत समझो। अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे, खुदा की कसम तुम्हें खोई हुई शान और शौकत वापस मिल जाएगी। अरे वो मुस्तफा किसका जश्न मना रहे हैं? वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। एक मकाम पर प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ ले जा रहे हैं कि देखते क्या है कि एक पगली सी औरत, दीवानी सी औरत, एक पागल लड़की, जिससे मक्के का कोई शख्स बात करने को तैयार नहीं होता, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी की तरफ बढ़े तो उसी पगली औरत ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया, रोक लिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें सुन रहे खड़े कि अचानक उधर से खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर होता है। जैसे ही हजरत फारूक आदम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं उस पगली से बातें करते हुए, फौरन आका की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये सख्त गर्मी, धूप की शिद्दत, और आप इस पगली से बात कर रहे हैं जिससे मक्के का कोई शख्स बात करने को तैयार नहीं। मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया है कि ऐ उमर, जिससे कोई बात करने को नहीं तैयार, उसी से तो मोहम्मद अरबी बात करना। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत, खुदा की कसम, तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। मेरे आका की आमद से पहले इस दुनिया का क्या हाल था, क्या माहौल था, क्या मुआशरा था। लेकिन अफसोस, आज हमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है। आज हम हकारत की नजर से देखे जा रहे हैं, आज हम धुतकारे जा रहे हैं।
यही तलाक सलासा के मैटर पर इससे पहले मैंने भी सुना, आपने भी सुना, राय शुमारी हुई, फॉर्म भी भरे गए, सब कुछ। खैर उनकी अपनी तहकीक अपनी जगह, लेकिन मेरा ये मानना है कि मजहब इस्लाम किसी राय शुमारी या किसी दस्तखत या किसी शहादत का मोहताज नहीं। हम इससे मुत्तफिक नहीं है जो राय शुमारी हुई, ये फॉर्म भरे गए, इसलिए कि आखिर ये फॉर्म जाएंगे भी तो उन्हीं हाथों में जो इस कानून को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मजहब इस्लाम तो अल्लाह ने वो कुव्वत दी है, वो ताकत दी है कि हजारों के मुकाबले जब 313 पहुंचते थे तो हजारों का नामो निशान भी मिट जाता था। मुसलमानों की वो शान है खुदा की कसम कि 22,000 के मुकाबिल 72 काफी होते थे, इसलिए कि वो ईमान वाले थे, उनके दिलों में उनके नबी की मोहब्बत थी। लेकिन अफसोस आज हमारे दिलों से हमारे नबी की मोहब्बत निकलती जा रही है। लोगों, अगर वाकई तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत है तो नमाजों से मोहब्बत करो। अगर नबी से मोहब्बत है तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। अगर नबी से मोहब्बत है तो अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो अपने उलमा से मोहब्बत करो। यही मेरे आका मुस्तफा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि लोगों अपनी मस्जिदों को आबाद करो और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो।